मेरे प्यारे आईआईटियंस, मैं यहाँ क्वालिटी के क्वेश्चन की अगली वीडियो के साथ मौजूद हूँ। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट का खेल होता है बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मेंस एडवांस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत ध्यान से देखना है। आपकी अप्रोच मायने रखती है। कह रहा है जब दो क्वालिटी के क्वेश्चन दिया रहे, टू क्वालिटी के क्वेश्चंस आर गिवन, किस फॉर्म में दिया है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, अगर आपको याद होगा पावर 4। तो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। केसेस अगर आपने पकड़ लिया तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप 2 मिनट के अंदर धराशायी करोगे। मान लीजिए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c पहला है क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसके साथ मल्टीप्लाई में है a2x², यहाँ मान लीजिए 1 है, प्लस b2x प्लस c2। दोनों का प्रोडक्ट 0 है। दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों? 0 है। अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है। अब यहाँ का मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ का मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट d1 d2। अब इसमें अलग अलग 4 केसेस होते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, अलग अलग 4 केसेस होते हैं। पहला केस, जब d1 और d2 का सम, यानी पहले का डिस्क्रिमिनेंट और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट का सम 0 से बड़ा है, तो आपको याद रखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब देखिए दोनों का सम क्या होगा। दोनों का सम 0 आने का मतलब क्या हो गया? दोनों का सम 0 का आने का मतलब ये होगा, 0 से पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया? तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा और पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या एक क्या होगा, पॉजिटिव और एक नेगेटिव और पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझिए। मतलब ये हुआ बच्चों कि जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल रूट्स होते हैं, जब d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेजनरी रूट्स होते हैं। तो यहाँ से आपने अच्छे से समझ लिया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कितने रूट होने चाहिए? वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव। पहले तो हम लोग कंडीशन से एक एटलीस्ट वन ऑफ देम कम से कम एक पॉजिटिव होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव होते एक पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव मिल गया तो यानी हमको कम से कम 2 रियल रूट्स मिल गए। बात समझ आ गई बच्चों? कम से कम 2 रियल रूट मिल गए। ये क्लियर होगी बात? चलिए दूसरे केस पे आते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर d1 प्लस d2 का सम 0 से लेस यानी नेगेटिव है। अब देखिए दोनों का सम नेगेटिव कब आ सकते हैं? या तो दोनों नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाला बड़ा हो। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या है? नेगेटिव है। कम से कम उसमें से एक नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है बच्चों, तो अगर नेगेटिव है यानी क्या हो गया? एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। एटलीस्ट 2 रूट्स आर इमेजिनरी। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। थोड़ा सा भी अगर मिस कर गए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी। तीसरा केस है कि d1 d2, मान लीजिए दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। या पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों नेगेटिव होंगे। यानी हमारे पास क्या केस आया? केस ये आया आइदर
बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। अब इसमें क्या कंडीशन होगा, या तो देखिए या तो दोनों पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो जाए। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो बेटा यानी चारों, दो रियल इसके रूट, दो इसके रियल रूट, यानी सारे क्या हो जाएंगे, सारे रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल या इमेजिनरी हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है बच्चों? चौथा केस देखते हैं। चौथा केस हमारा कह रहा है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से लेस आ गया यानी निगेटिव आ गया। अब देखिए निगेटिव का क्या मतलब, पक्का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पक्का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये ना मतलब यह कि उसमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना तय है। यानी कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव होना तय है, एक नेगेटिव होना तय। इसमें एटलीस्ट नहीं पता एग्जैक्टली वर्ड यूज करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, यानी एग्जैक्टली टू रूट्स आर रियल और एंड एग्जैक्टली टू रूट्स आर इमेजिनरी। ये बहुत अच्छे से ध्यान से बैठाना है बच्चों। एग्जैक्टली टू रूट्स आर, यहाँ तो क्लियर होगी बात। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। देखिए कैसे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को तुरंत धराशायी किया जा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो इस क्वेश्चन में कोई कम नहीं होता है। आपका बस अप्रोच सही होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दूसरा है, दूसरे कंडीशन में है ax स्क्वायर प्लस dx माइनस सी, ax स्क्वायर प्लस dx माइनस सी इक्वल टू 0। प्रूव करना हमको, प्रूव दैट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस dx माइनस सी इक्वल टू 0 must have at least two roots real, और एक और कंडीशन दिया है कि ABC बिलोंग्स टू R। अब देखिए, अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप फटाफट लगा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ करना नहीं है आपको, पहले D1 निकालिए। अब यहाँ से आप D1 पकड़िए। D1 क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, मानेंगे आप। यहाँ से आप D2 पकड़िए। D2 हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस 4AC। बोलिए यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? यहाँ तक बच्चों कोई भी प्रॉब्लम? जब आपने D1 और D2 को ऐड किया, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4AC करेंगे, माइनस 4A इंटू माइनस है तो 4AC। जब आपने D1 और D2 को प्लस किया, ये और ये कट गया। जब ये और ये कट गया तो आपने देखा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, और आप ये जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया, यानी D1 प्लस D2 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा
कि d1 प्लस d2 अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जिसमें पॉजिटिव वाला बड़ा है, यानी एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होने चाहिए। देखिए प्रूव हो गया, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आर देयर, 2 रियल रूट्स आर देयर। सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से बच्चों समझना। इस प्रॉपर्टी बेस में और भी आप क्वेश्चन आगे करेंगे। थैंक यू बच्चों।